आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारे। कांग्रेस भवन के बाहर आकांक्षियों की दिखी भीड़। आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव के चलते राज्य के कोने कोने से आए एमएलए बनने का ख्वाब सजाकर आए आकांक्षियों की भीड़ बेंगलुरु के कांग्रेस भवन में नजर आई है। अब तक 11 दिन में राज्य के कोने कोने से आए 11,000 लोगों ने 5,000 फीस जमा करके अर्जियां हासिल की हैं, जिसमें 500 लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी के बॉन्ड के साथ अर्जियां भी दाखिल की हैं। SC/ST रिजर्वेशन क्षेत्र के उम्मीदवारों को 1 लाख और जनरल कैटेगरी के आकांक्षियों को 2 लाख सिक्योरिटी बॉन्ड की फी तय की गई है, जिसकी आखिरी तारीख आज यानी 15 नवंबर थी, लेकिन पार्टी ने और 1 हफ्ता तारीख को बढ़ाया है। इन सभी अर्जियों का वेरिफिकेशन दिसंबर के महीने में करके जनवरी में फाइनल लिस्ट दी जाने की बात कही गई है। मरे हुए गायों के साथ किसानों की हड़ताल। कोप्पल जिला अधिकारी दफ्तर के बाहर कोप्पल जिले के ग्रामीण भाग से आए किसानों की ओर से अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मरे हुए गायों को साथ लेकर किसानों का कहना है कि घर में हमारे ही खाने के लाले पड़े हैं, गायों को खाने कहां से खिलाएं, और ना ही बाजार में गायों को बेचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार ने गौ हत्या निषेध कानून लागू जो कर रखा है। इन मरे हुए गायों को जिला प्रशासन या सरकार खरीद कर हमें पैसों की मदद करने की बात कर रहे हैं किसान। सरकार के गाय हत्या निषेध कानून से किसान अपनी परेशानियों को लेकर अब आ रहे हैं रास्तों पर। क्या सरकार इनकी परेशानियों को दूर कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है सरकार पर। तनख्वाह न देने पर 108 कर्मचारियों की ओर से हड़ताल। राज्य में इमरजेंसी सेवा देने वाली 108 एम्बुलेंस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से तनख्वाह न देने से नाराज स्टाफ अपनी ड्यूटी छोड़कर हड़ताल में लग गया है। सरकार के अधीन JVK नामी कंपनी 108 एम्बुलेंस की मेंटेनेंस करती है। इस कंपनी को हेल्थ मिनिस्टर सुधाकर ने भी बाकी बचे हुई तनख्वाह देने की सूचना दी थी, लेकिन JVK ने 3 महीने की तनख्वाह देने के बजाय सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह दी है। सरकार के आदेश का भी पालन इस JV कंपनी ने नहीं किया, जिससे नाराज वर्कर अपनी ड्यूटी पर ना जाकर प्रदर्शन में लगे हैं। अब सरकार क्या फैसला लेती है, इस कंपनी पर देखना बाकी है। खराब रास्तों की मरम्मत का जायजा लिया MLA रहीम खान ने। बीदर शहर के लगभग सभी रास्ते खराब और खस्ता हाल में नजर आ रहे थे, जिसकी खबर आग की तरह फैलने पर बीदर कांग्रेस विधायक रहीम खान की ओर से आज शहर के शिवनगर और अंबेडकर सर्कल तक निर्माण हो रहे डामर रोड का जायजा लेकर कॉन्ट्रैक्टर्स को सूचना दी कि सही गुणवत्ता वाले रोड्स का निर्माण किया जाए। इन खराब रास्तों के चलते कांग्रेस MLA रहीम खान के खिलाफ बाकी दलों के नेता विरोध जता रहे थे, तो अब अपनी ड्यूटी पर लग गए हैं MLA साहब। स्कूल में विटामिन की गोलियां खाने से स्टूडेंट बीमार। यादगिरी तालुके के शट्टीगिरी गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों को सरकार की ओर से विटामिन की गोलियों को दिया गया था। इन्हें खाने के बाद 20 से ज़्यादा बच्चे बीमार होकर अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। इस पर बच्चों के पेरेंट्स हॉस्पिटल में ही शिक्षा विभाग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मौके पर पुलिस पहुंचकर पेरेंट्स को समझा बुझाकर मामले को शांत किया है। स्कूल्स में विवेकानंद की लगाई जाएगी तस्वीर। शिक्षा मंत्री BC नागेश। बेंगलुरु विधानसभा में एजुकेशन मिनिस्टर BC नागेश ने मीडिया के जरिए कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चों में उम्मीद और जोश भरने के लिए अब
से हर सरकारी स्कूल में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर लगाई जाएगी का बयान दिया शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने। हाईवे पर आवारा गायों का राज, वाहन सवारों को हो रही है दिक्कत। राज्य की बीजेपी सरकार गायों को रक्षा के बड़े बड़े बयान देती है। इन्हें रक्षा करने के लिए गौ रक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुछ हिंदूवादी संगठन वाहन में ले जाने वाले गायों को पुलिस के हवाले करके प्रचार बटोरते हैं, लेकिन आज भी राज्य के हर जिले में बीच रास्ते पर गाय बछड़े अपना डेरा डाले हुए हैं। इन्हें कोई रक्षा करने आगे नहीं आता। उत्तर कन्नड़ा जिले कारवार के नेशनल हाईवे के पास आवारा सड़क छाप गाय बीच रास्ते पर ही अपना डेरा डालने से कई बार वाहनों के साथ एक्सीडेंट की घटना पेश आई है। इस पर स्थानीय जनता प्रशासन से जानवरों को हटाने की मांग कर रही है। 10,000 लड़कों को नहीं मिल रही है दुल्हन। मंडिया जिले के आदि चिंचनगिरी मठ में राज्य वक्कलगा समाज रिश्ता जोड़ो प्रोग्राम में राज्य के कोने कोने से आए वक्कलिया समाज के 10,000 लड़कों को उन्हीं के समाज से लड़कियों की कमी पाई गई है। सिर्फ 200 लड़कियों के लिए 10,000 लड़के शादी के लिए अर्जियां डालने के लिए लंबी कतार में दिखाई दिए। इससे पहले ब्राह्मण और रेड्डीज के समाज में लड़कियों की कमी देखी जाती थी, लेकिन कर्नाटक में सबसे ज्यादा प्रबल समाज वक्कलिया में भी यही कमी देखी गई है। इस प्रोग्राम में ज्यादातर लड़के खेती के काम से जुड़ने से इन्हें शादी के लिए मना भी किया गया है। 2 महीने में ही कचरा उठाने वाली वाहन को किया गया नजरअंदाज। चिंतामणि नगर सभा की ओर से गली मोहल्ले में कचरा उठाने वाली इलेक्ट्रिकल वाहनों को खरीद कर कुछ दिन इस्तेमाल किया गया था और 2 महीने में ही इन वाहनों को बंद किया गया, जिसमें मुकामी लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला है। लेकिन अब इन्हें इस्तेमाल में ना लाकर नगर सभा दफ्तर में खड़े खड़े सरने के लिए छोड़ दिया गया है, जिससे गली मोहल्ले में कचरा उठाने वाली वाहनों में कमी की चलते जनता को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या अब प्रशासन इस तरह वाहनों को जनता के टैक्स की कमाई से खरीद कर सड़ने के लिए ही छोड़ते रहेंगे? अगले 3 दिन होगी जोरदार बारिश। बेंगलुरु में मौसम विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि अचानक मौसम में गिरावट के चलते बेंगलुरु सहित चिकबल्लापुर, टिमकूर, हासन, चिकमंगलुरु, उडुपी, उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा, धारवाड़, गदग, हावेरी, कप्पल, रायचूर, शिवमोगा, कोडगु, मैसूर, मंडिया, रामनगर इन जिलों में अगले 3 दिन तक जोरदार बारिश होने का अंदेशा जताया है मौसम विभाग ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।